नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज के वीडियो का टॉपिक है यूको बैंक होम लोन स्कीम 2022। तो 2022 में अगर आप प्लान कर रहे हैं होम लोन के लिए तो आप यूको बैंक से होम लोन कैसे ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इंटरेस्ट रेट क्या है, सिक्योरिटी क्या है, मार्जिन क्या है और आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आप इस स्कीम को अच्छे से जान पाएँ। और दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस चैनल पे आपको एक्सक्लूसिवली होम लोन और प्रॉपर्टी के रिलेटेड वीडियोस ही मिलते हैं। और अगर आपको किसी भी बैंक के किसी भी लोन स्कीम के बारे में जानना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है हिंदी बैंकिंग। उस चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं यूको बैंक होम लोन स्कीम के बारे में। तो 2022 में अगर लेटेस्ट जो स्कीम की डिटेल्स हैं वो सब हम आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम जो बैंक के स्कीम्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, अपग्रेड होते रहते हैं। तो हम वो सारे चेंजेस से आपको रूबरू कराते रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यूको बैंक होम लोन स्कीम के बारे में। तो यूको बैंक के किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करके या ऑनलाइन यूको बैंक की वेबसाइट पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको कोई भी हेजल नहीं आएगा, क्योंकि बैंकों ने होम लोन एप्लीकेशन बहुत इजी कर दिया है। सब बैंक चाहते हैं कि जो भी अच्छे होम लोन कस्टमर हैं वो उनके पास आएँ, क्योंकि इसमें आप लॉन्ग टर्म में बैंक के पास जुड़ जाते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक इंटरेस्ट भरते रहते हैं। इसलिए सभी बैंक्स का ये फेवरेट लोन रहता है और सभी बैंक्स हर एक होम लोन बायर को चाहते हैं कि वो हमारे पास आएँ। लेकिन आप बेवकूफ़ ना बने, आप सबके स्कीम्स के बारे में जानें और उनमें से बेस्ट स्कीम को चूज़ करें। और आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट जितने भी बैंक्स इंडिया में अवेलेबल हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं या गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स हैं, उन सब के होम लोन स्कीम्स पे आपको डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगे। उन वीडियोस को देखें और उनमें से बेस्ट स्कीम को चूज़ करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूको बैंक होम लोन स्कीम 2022 के साथ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी एज मिनिमम 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 75 ईयर्स एज एट द टाइम ऑफ लोन क्लोजर, तो इस स्कीम के लिए लोन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। चाहे वो सैलरी से हो, सैलरी में स्टेट गवर्नमेंट सैलरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, किसी प्राइवेट कंपनी से, किसी एमएनसी से, कहीं से भी आप रेगुलर सैलरी ले रहे हैं तो आप होम लोन ले सकते हैं। या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना बिजनेस करते हैं, ट्रेडर हैं, शॉपकीपर हैं, वेंडर हैं, कुछ भी आपका काम है जहां से आपको रेगुलर इनकम मिल रही है, तो आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन है, इस स्कीम में एनआरआई एलिजिबल हैं। अगर आप एक एनआरआई हैं और आपकी कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है विद वैलिड इनकम प्रूफ, तो आप भी इस स्कीम के अंडर होम लोन ले सकते हैं। एज क्राइटेरिया मिनिमम 21 ईयर्स ही रहेगा। यूको बैंक होम लोन स्कीम पर्पस ऑलमोस्ट सेम रहता है सभी बैंकों की होम लोन स्कीम का, बट उसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस रहते हैं। तो आप ध्यान से सुने कि यूको बैंक क्या डिमांड करता है और बाकी बैंक्स का आप बाकी बैंकों के वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो आपकी कोई भी होम लोन के रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो, नया घर परचेज करना चाहते हैं, फ्लैट परचेज करना चाहते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रेडी बिल्ट होम लेना चाहते हैं, अपने घर का रिपेयर रेनोवेशन करवाना चाहते हैं, कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसको पूरा करने के लिए आप होम लोन ले सकते हैं। बट कुछ कंडीशंस रखे गए हैं, जैसे कि अगर आप होम का रेनोवेशन करवाना चाहते हैं तो आपका घर जो है वो 50 ईयर से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तभी आप रिपेयर रेनोवेशन के लिए लोन ले सकते हैं। और अगर आप रेडी बिल्ट होम किसी का खरीदना चाहते हैं, ऑलरेडी बना हुआ घर है उसको खरीदना चाहते हैं, तो उस केस में मैक्सिमम 40 ईयर से ज़्यादा पुराना घर नहीं होना चाहिए। अगर 40 साल से पुराना घर है या फ्लैट है तो यूको बैंक उसको फाइनेंस नहीं करेगा। कुछ बैंक 20 से 25 साल पुराना नहीं करते, बट यूको बैंक आपको काफ़ी लंबा टाइम दे रहा है। 40 साल पुराना घर भी आप खरीद सकते हैं यूको बैंक से होम लोन लेकर। आपका किसी बैंक में ऑलरेडी होम लोन चल रहा है, उस होम लोन को आप टेक ओवर भी करवा सकते हैं। अगर आपको यूको बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगता है एज कम्पेयर टू योर एग्जिस्टिंग बैंक, तो आप अपने होम लोन का टेक ओवर भी यूको बैंक में करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं, अगर आपने कोई साइट फाइनल कर दी है, प्लॉट खरीदना चाहते हैं
उसके लिए भी आप यूको बैंक से होम लोन ले सकते हैं। पर प्लॉट खरीदने में कुछ आरबीआई के गाइडलाइंस हैं, उसमें आपको होम लोन दिया जाता है और उसकी कुछ परसेंटेज है जो आप प्लॉट पे खर्च कर सकते हैं और विद इन 2 ईयर्स उस पर आपको कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करनी होती है। तो इसके बारे में आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे कि प्लॉट खरीदने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा। अगर इसी वीडियो में मैं बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यूको बैंक होम लोन डॉक्यूमेंटेशन ऑलमोस्ट सेम रहता है सभी बैंकों का, फिर भी हमने अलग अलग वीडियो बनाए हैं, उनमें से देख के आप जान सकते हैं कौन सा बैंक क्या डॉक्यूमेंटेशन मांग रहा है। तो सबसे प्राइम डॉक्यूमेंटेशन रहता है केवाईसी जो कि बोरोअर है जो लोन ले रहा है उसका केवाईसी। उसके साथ अगर कोई को बोरोअर ऐड हो रहा है, को बोरोअर भी आप ऐड कर सकते हैं अपनी फैमिली में से किसी को, ब्लड रिलेशन में से किसी को, क्योंकि अगर आपकी इनकम कम है, आप लोन ज़्यादा चाहते हैं तो आपको उतना लोन नहीं मिल पा रहा, तो आपकी फैमिली में आपके स्पाउस या आपके बच्चे अगर वो भी इनकम कर रहे हैं, उनकी कोई सैलरी है या कोई भी इनकम है, तो उनको आप उस लोन में जोड़ के उनकी इनकम भी आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी, आपकी एलिजिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो आप अपनी फैमिली में से किसी को भी को बोरोअर ऐड कर सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के को ऑनर हैं या नहीं हैं। अगर तो वो प्रॉपर्टी के को ऑनर हैं तो उनको ऐड करना ही पड़ेगा, अगर प्रॉपर्टी के को ऑनर नहीं हैं तब भी आप उनको ऐड कर सकते हैं, उनकी इनकम भी आपकी इनकम के अंदर ऐड हो जाएगी। तो केवाईसी देना है आपको बोरोअर का, और जितने भी उसके अंदर को बोरोअर हैं उन सब का केवाईसी देना है। केवाईसी में वैलिड एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन, टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ में पैन कार्ड मस्ट है, क्योंकि पैन कार्ड से ही बैंक को आपके फाइनेंशियल कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा कि आप बैंक से किस तरह से डील करते आए हैं, क्या आप कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं करते हैं, क्या आप अपने सारे लोन टाइम पे भरते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही बैंक आपको जो है लोन देता है। उसके बाद में इनकम प्रूफ। तो इनकम प्रूफ डिपेंड करता है आपके प्रोफेशन पे। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी लास्ट 3 से 6 महीने की सैलरी स्लिप, लास्ट 2 साल के फॉर्म 16 की कॉपी और आपके सैलरी अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट। और अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो आपकी जो भी बिजनेस एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसका प्रूफ, बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, आपका अपना केवाईसी और आपके बिजनेस का प्रूफ और आपके बिजनेस अकाउंट की स्टेटमेंट और आपके पर्सनल अकाउंट की स्टेटमेंट भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और एनआरआई के केस में पासपोर्ट की कॉपी है, आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट है, ऑफर लेटर जो भी है वो दे दीजिए, आपका एम्प्लॉय आईडी कार्ड और आपकी सैलरी स्लिप्स जो कि एम्बेसी से अटेस्ट होंगी वो भी आपको प्रोवाइड करनी है। उसके अलावा बैंक के जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है बैंक आपसे मांग सकता है, आप जो भी बिजनेस एक्टिविटी अगर वहाँ पे कर रहे हैं उसका प्रूफ आपको प्रोवाइड करना होगा। तो एनआरआईज भी ले सकते हैं सेम डॉक्यूमेंटेशन जो इंडियन लोगों के लिए, वही सेम डॉक्यूमेंट जो रेजिडेंट इंडियन के लिए है वही एनआरआई को भी प्रोवाइड करने हैं। एड ऑन कुछ डॉक्यूमेंट जो होते हैं एनआरआईज को एम्बेसी से अटेस्ट करवाने पड़ते हैं। उसके बाद में प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स जो कि टोटली डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह की रिक्वायरमेंट है। अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको सेल के हिसाब से सेल डीड चाहिए होगी, अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन की परमिशन चाहिए होगी, अप्रूव्ड प्लान की कॉपीज चाहिए होंगी। जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। यूको बैंक होम लोन क्वांटम, इसमें कोई भी अपर लिमिट फिक्स नहीं की गई है, ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी इनकम और रिपेइंग कैपेसिटी पे, आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट पे। ये दोनों चीज़ें देखने के बाद एनालाइज किया जाएगा कि आप कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं। बट अगर आप रिपेयर या रेनोवेशन के केस में लोन ले रहे हैं तो उस केस में मैक्सिमम आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे। 15 लाख से ज़्यादा रिपेयर रेनोवेशन के लिए नहीं मिल सकते। आपका जो मैक्सिमम लोन रहता है वो कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि लोन मार्जिन। तो जितना भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा, लोन मार्जिन, जैसे कि अगर आपको 30 लाख तक के लोन की रिक्वायरमेंट है तो उस केस में 90% बैंक देगा और 10% आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको 30 लाख के लोन की ही ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल अगर आपको 20 लाख के लोन की ज़रूरत है तो उस केस में 2 लाख रुपीस आपको खुद से कंट्रीब्यूट करने हैं और मैक्सिमम आपको 18 लाख मिलेंगे। चाहे आप ज़्यादा के लिए एलिजिबल हैं बट आपको मैक्सिमम 18 लाख ही मिलेंगे। 30 से 75 लाख के बीच में अगर आपको लोन चाहिए तो 80% तक बैंक फाइनेंस करेगा, 20% आपका अपना कंट्रीब्यूशन रहेगा जो कि आप खुद से देंगे।
75 लाख से ऊपर अगर आपको लोन चाहिए, उस केस में 25% मार्जिन रहेगा जो कि आपका अपना कंट्रीब्यूशन होगा, बाकी का 75% आपको बैंक फाइनेंस कर देगा। और दूसरा मेजर रोल जो प्ले करती है वो है आपकी इनकम। आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि आप अपनी इनकम से मैक्सिमम कितना ईएमआई भर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी ग्रॉस मंथली इनकम अप टू 50,000 है, 50,000 तक की आपकी ग्रॉस मंथली इनकम या सैलरी है, उसमें उसके 60% तक आप ईएमआई दे सकते हैं। 40% को बैंक नहीं छेड़ेगा, दैट इज़ योर टेक होम पे, जो कि सेफली आपके घर पे जाएगी, उसको कोई भी बैंक नहीं छेड़ेगा। और बाकी का जो 60% पार्ट है जो कि बनता है 30,000, 60% ऑफ 50,000, वो 30,000 में से ही आपकी इस लोन की ईएमआई जाएगी, और बाकी अगर कोई एग्जिस्टिंग लोन्स हैं तो उनकी ईएमआई भी इसी 30,000 में से जाएगी। अगर आपकी ग्रॉस मंथली इनकम 50,000 से ज़्यादा है और 1 लाख से नीचे है, तो उस केस में 70% ऑफ ग्रॉस मंथली इनकम सब्जेक्ट टू ए मिनिमम टेक होम मंथली पे ऑफ 20,000। उस केस में 20,000 आपकी मिनिमम टेक होम पे रखी गई है। बाकी के अमाउंट जितनी भी आपकी सैलरी है, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 60,000 है, तो उस केस में आप 70% तक ईएमआई दे सकते हैं, बट सीलिंग रखा गया है 20,000 का, तो 20,000 आपके घर पे जाएगा। बाकी का जो 50,000 बचेगा उसी में से आपको इस लोन की और बाकी सारी ईएमआई देनी होंगी। ग्रॉस मंथली इनकम अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में 75% तक आपके पास ऑप्शन है, बट उसमें भी सीलिंग रखा गया है 30,000 का। मिनिमम 30,000 आपकी टेक होम पे रहेगी, उसके ऊपर जो रहेगा उसमें से आप सारा ईएमआई पे कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि आपकी ईएमआई जो है वो किस तरह से बनाई जाती है, मैक्सिमम लोन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि सबसे पहले तो आपका देखा जाता है प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट अपनी क्या है। प्रोजेक्ट कॉस्ट के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और आपकी इनकम से हिसाब से ही आपकी जो है मैक्सिमम लोन रिपेमेंट है जो फिक्स की जाती है। एनआरआईज के केस में भी कोई भी मैक्सिमम अमाउंट नहीं बताया गया है, बट ग्रॉस मंथली इनकम अप टू 1,50,000, 50% ऑफ ग्रॉस मंथली इनकम। अगर 1.5 लाख तक की इनकम है तो 50% आप सेव कर सकते हैं और बाकी के 50% आपका टेक होम रहेगा। बाकी के 50% में से आप ईएमआई दे सकते हैं। अगर ग्रॉस मंथली इनकम 1.5 लाख से ज़्यादा है, उस केस में 60% आप ईएमआई दे सकते हैं, बाकी 40% आपके घर पे सेफली जाएगा। यूको बैंक होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यूको बैंक के जो लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी आपकी स्क्रीन पे हैं, स्लैब वाइज आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहला स्लैब है, अगर आपका सिबिल स्कोर 750 एंड अबव है और जो आप मार्जिन दे रहे हैं वो 20% से ज़्यादा है, तो आपको 6.5% पर एनम चार्ज किया जाएगा। सेकंड स्लैब है, सेम अगर आपका सिबिल 750 एंड अबव है बट आपका जो मार्जिन है वो 10% है, अगर आपका जो मार्जिन है वो 10% है, तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.60% पर एनम। तो इस केस में आपने देखा कि सिबिल स्कोर सेम है बट मार्जिन कम हो गया है। जितना मार्जिन ज़्यादा रहेगा बैंक की सेफ्टी उतनी ज़्यादा रहेगी। तो इस केस में मार्जिन कम हो गया बट रेट ऑफ इंटरेस्ट स्लाइटली इंक्रीज हो गया है। और लास्ट स्लैब है बिलो 750, अगर आपकी सिबिल स्कोर बिलो 750 है और मार्जिन जो है वो 10% है, तो उस केस में आपको 6.70% पर एनम भरना पड़ेगा। तो ये अभी के लेटेस्ट रेट्स हैं। रेट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट जो है बैंक की वेबसाइट से चेक कर लें या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यूको बैंक होम लोन रीपेमेंट पीरियड, यूको बैंक के होम लोन में मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड जो है वो 30 ईयर्स का रखा गया है। 30 ईयर से ज़्यादा आप इस लोन को एक्सटेंड नहीं कर सकते। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 ईयर में आपको सारा लोन रिपे करना पड़ेगा, बट ये डिपेंड करेगा कौन सी एज में आप लोन लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एज ऑफ रिपेमेंट जो रखा गया है दैट इज 75 ईयर्स, बट वो भी उस केस में होगा अगर आप 75 ईयर्स तक रेगुलर आपको इनकम आ रही है, तभी आप इसको 75 ईयर्स तक एक्सटेंड कर पाएंगे। बट अगर आपकी नॉन पेंशनेबल जॉब है, 60 ईयर्स में आपकी रिटायरमेंट हो रही है, तो 60 ईयर्स तक आपको सारा लोन वाइंड अप करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करेगा जिस तरह का आपका प्रोफेशन है उस तरह से आप इसको मैक्सिमम स्ट्रेच कर सकते हैं, और किस एज में आप लोन ले रहे हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आपको कितना टेनर मिलेगा। बट मैक्सिमम सीलिंग इज 30 ईयर्स। लोन सिक्योरिटी, लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आपकी जो भी हाउसिंग प्रॉपर्टी है जो आप खरीदने वाले हैं या कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं,
उस प्रॉपर्टी का इक्विटेबल मॉर्गेज किया जाएगा और आपके जो भी ओरिजिनल टाइटल डीड्स होंगे वो बैंक के पास रहेंगे जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप सारा लोन रिपे कर देंगे तो आपके टाइटल डीड्स एज इट इज़ आपको रिटर्न कर दिए जाते हैं और इस लोन में कोई भी थर्ड पार्टी गारंटी नहीं ली जाएगी। यूको बैंक होम लोन इंश्योरेंस, इस स्कीम में जो भी आप प्रॉपर्टी लेने वाले हैं या कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, आपकी कंस्ट्रक्शन की इंश्योरेंस किया जाएगा। जब तक आपका लोन रहेगा तब तक आपको इसका इंश्योरेंस भी रखना पड़ेगा। यूको बैंक होम लोन चार्जेस 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट, मिनिमम 1,500, मैक्सिमम 15,000, कम से कम 1,500 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो चार्जेस रहेंगे दैट इज 15,000। बट बहुत बार बैंकों के होम लोन चार्जेस पे टोटल वेवर रहता है, उस टाइम पे आपको कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं भरने पड़ते। यूजुअली मार्च के आसपास ये वेवर चलते हैं, तो उस टाइम पे अगर आप लोन लेते हैं तो आपको कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। और इस लोन को अगर आप प्रीपेमेंट कर देंगे, टाइम से पहले प्रीपे कर देंगे, तब भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं भरने पड़ेंगे। अगर टाइम से पहले आपके पास पैसा आता तो आप टाइम से पहले भी इसको पूरा का पूरा क्लोज करवा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और चार्जेस हैं जो कि आपको भरने पड़ते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन चार्जेस। आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे, फ्लैट खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन किया जाएगा बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूर के द्वारा, जो कि एक आर्किटेक्ट होता है और उसकी डिटेल रिपोर्ट तैयार होती है। उसके चार्जेस कस्टमर को बेयर करने होते हैं। इसके अलावा टाइटल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसके भी चार्जेस कस्टमर को बेयर करने पड़ते हैं, जो कि एक वकील द्वारा बनाई जाती है। वो पूरे प्रॉपर्टी के टाइटल्स चेक करता है, उस रिपोर्ट के चार्जेस भी कस्टमर को ही देने पड़ते हैं। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी, जो भी आपकी स्टेट में स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है वो भी आपको भरनी पड़ सकती। तो दोस्तों ये था यूको बैंक होम लोन स्कीम 2022। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।